बता रहा हूँ, मैं भी परेशान हूँ, महंगाई से मैं परेशान हूँ, बेरोजगारी से परेशान हूँ, भ्रष्टाचार से परेशान हूँ। तो आप बताओ, क्या मैं मोदी जी को गोली मार दूंगा? या जो भी देश की जनता है, आम जनता, वो परेशान है तो क्या हम हथियार उठा लेंगे? भाई हमारे देश में एक संवैधानिक प्रक्रिया है, संविधान से हमारा देश चलता है, एक न्यायिक प्रक्रिया है। आप सरकार के खिलाफ केस कीजिए, सरकार की गलत नीतियों का विरोध कीजिए। किसानों ने किसान आंदोलन किया, मोदी जी को वापस लेना पड़ा कि नहीं लेना पड़ा? अब अगर मान लीजिए वहीं किसान उग्र प्रदर्शन करते और संसद पे जाके अटैक कर देते या बीजेपी के किसी नेता को गोली मार देते तो एक गलत संदेश जाता ना मैं समाज में। मेरा कहने का मतलब है कि जो हिंसा है, हिंसा किसी भी समस्या का हल नहीं है। किसी भी समस्या को आंदोलन के जरिए ही आप सही संदेश पहुंचा सकते हैं। किसानों ने अपना संदेश पहुंचाया, पहलवानों का आंदोलन चला, बेशक वो आंदोलन फ्लॉप हो गया, लेकिन उनको जो संदेश पहुंचाना था वो संदेश सही पहुंचा। अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक संघ है वहां पे हमारी थू हो गई, उसके दूरगामी परिणाम भी अभी देखने को मिलेंगे। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है गोदी मीडिया। गोदी मीडिया को ऐसे मान के चलो कि कल से सांप सूंघ गया है, उनको काटो तो खून नहीं और उनको टच करो तो ऐसा लगता है कि शरीर में पानी भी नहीं। उनको तो सबको तो दिखा नहीं, वो तो क्या है, छड़े, वो तो छड़े को उस समय उन्होंने नौटंकी करी, वो पल भर की नौटंकी थी। क्यों, कुछ तो करना था ना, टीआरपी बटोरनी थी, कुछ करना था। मालिक ने हड्डियां डाली थी तो इनको पूंछ हिला के जो है थोड़ी वफादारी तो देनी थी ना भाई, तनख्वाह ले रहे हैं मोटी मोटी, तो कुछ तो उछल कूद करनी थी। लेकिन उस उछल कूद को करने के बाद आप देखिए कल से लेके आज तक क्या किसी न्यूज़ चैनल ने प्राइम शो में, डिबेट में उसको स्पष्टीकरण सरकार से मांगा कि हाँ भाई बताइए कि सुरक्षा में चूक कैसे हुई, वो लोग अंदर कैसे आए, और जो पकड़े गए हैं वो सारे के सारे हिंदू हैं। अब आप बताइए, क्या ये हिंदू आतंकवाद नहीं है? क्या ये भगवा आतंकवाद नहीं है? ये भी तो आतंकवाद की श्रेणी में है। अब इस पे कोई कुछ नहीं बोलेगा। अगर उसी में से आपने जो नाम बताया ललित झा, अगर वो ललित झा की जगह मैं ये कह रहा हूँ कोई अंसारी होता या कोई खान होता तो मुझे लग रहा है कि आज जो गोदी मीडिया है उसकी जो एंकर हैं उनके चेहरे देखने लायक होते, उनकी जो गले की स्पीड है वो 100 गुना होती। सुधीर चौधरी अभी तक ब्लैक एंड वाइट क्या वो रेड एंड वाइट भी कर चुके होते। इसके अलावा जो सुशांत सिन्हा है वो पाठशाला में भी बता चुका होता कि कितने मुस्लिम हैं वो गद्दार होते हैं, देशद्रोही होते हैं और ये होते हैं और वो होते हैं। अब ना तो उसकी कोई पाठशाला में इस पे बात जाएगी, ना अमीश देवगन इस पे कोई टिप्पणी करेगा, ना सुधीर चौधरी कोई टिप्पणी करेगा, ना जो है क्या कहते हैं वो श्वेता सिंह जो चिप वाली दीदी हैं वो इस पे कोई चिप निकालेंगे कि साहब इसमें चिप लेके गए थे, ये लेके गए थे। सबको साफ सूंघ गया है, सारे के सारे ये मान के चलो कि पाताल में जाके घुस गए हैं। और ये हमारे देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। अब कितना हम इसको बोले, हम लोग तो लगातार 9-10 साल से बोल ही रहे हैं। आजकल ये हो गया कि अपराधियों का धर्म पहले देखा जाता है, उसके बाद मीडिया जागती है। भाई ये हमारे देश का दुर्भाग्य है, पहले धर्म देखा जाता है फिर जाति देखी जाती है। अब ये देख लो, आपकी धर्म देखा तो सारे हिंदू निकले, अब जाति देखी तो उसमें आप विश्वास मानो ना तो कोई यादव निकला और ना ही कोई दलित निकला। अगर कोई यादव और दलित भी होता तब भी ये उसमें से कोई ना कोई एंगल निकाल लेते, क्योंकि यादवों को तो इन्होंने औरंगजेब घोषित कर रखा है कि यादव तो औरंगजेब होते हैं। और मजे की बात आप ये और देखो कि कोई भी जो व्यक्ति है वो मूलतः यूपी का नहीं था। एक व्यक्ति था वो दिल्ली का था, रह रहा था लखनऊ में, एक हरियाणा का था, जो लड़की थी वो हरियाणा की थी, एक मैसूर का है और एक कहीं और का है, यूपी का कोई नहीं है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लो कि कहाँ कहाँ से वो लड़के इकट्ठे हुए, किस तरीके से उन्होंने एक रणनीति बनाई। और हमारी सुरक्षा की जो कस्में खाते हैं लोग, जो सुधीर चौधरी बता रहा था कि नई संसद बनी है उसमें ये खूबी है और वो खूबी है, और पूरी गोदी मीडिया कम से कम सेंट्रल विस्ता जो नई संसद है उसकी 4 महीने खासियत बताते रहे। जितने गोदी मीडिया के पत्रकार हैं सब बताते रहे। जैसे वो 2000 के नोट में कोई चिप बता रहा था, कोई कह रहा था जीपीएस से ढूंढ लेंगे, 40 फुट नीचे भी डाल दोगे तब भी वो नेट ट्रैकर से आ जाएगी। और 2000 का नोट जब बंद हुआ तो उसमें से किसी ने कुछ नहीं बोला। उसी तरीके से नई संसद की सबने खूबियां बताई, सबने जम के जो है नेहरू को कोसा कि पुरानी संसद खराब है, ये खराब है। अब देखो वो झट से कूद के आ गए, क्योंकि जो विजिटर गैलरी है उससे सांसदों को जो बना हुआ है बैठक, वो ज़्यादा गैप नहीं है, वहाँ कोई भी आदमी आसानी से कूद सकता है। देखो साहब, जो हमला हुआ है उसकी सबसे पहली बात तो ये है कि पूरे देश से लोकसभा जो स्पीकर है उनको माफ़ी मांगनी चाहिए थी। इसके अलावा मोदी जी को भी माफ़ी मांगनी चाहिए कि सुरक्षा में चूक हुई। और जो मैसूर के सांसद हैं, सांसद महोदय, उनको भी माफ़ी मांगनी चाहिए और उनको स्पष्टीकरण देना चाहिए कि आखिर बिना किसी जांच पड़ताल के उन्होंने एंट्री पास क्यों बनवा दिए। अब इसमें 2 बातें हो सकती हैं, या तो वो मैसूर के सांसद साहब इस षड्यंत्र में शामिल हैं, और अगर शामिल नहीं है तो उनकी लापरवाही है।
तो दोनों लोगों की जवाबदेही, तीनों लोगों की जवाबदेही हो, सबसे पहली बात तो ये है। लेकिन ये सब नहीं होगा क्योंकि गलती कहीं ना कहीं बीजेपी की रही है। और दूसरी बात, गोदी मीडिया कल से इसमें एंगल ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि कोई एंगल नहीं मिल रहा। कौन सा 4 एक्यूज जो कल पकड़े गए थे, चारों को 4 एक्यूज जो थे वो क्या कहते हैं, हिंदू थे, ठीक है। और एंट्री पास देने वाला जो व्यक्ति था वो बीजेपी का सांसद था। आज जो मुख्य अभियुक्त, 2 अभियुक्त बचे हुए थे ना, उसमें से मुख्य अभियुक्त आज पकड़ा गया तो वो भी हिंदू समुदाय का निकला। और चारों के चारों लोग अलग अलग जगह से हैं। और उनसे जब पुलिस ने छानबीन करी, अब देखिए सच क्या है वो तो चीज़ें आगे पता चलेंगी या फिर नहीं भी पता चलेंगी, लेकिन ऊपरी तौर पे ये सुनने में आया है कि कोई भगत सिंह का जो है ना फैन फॉलोइंग पेज था, उस पेज के जरिए इन लोगों की आपस में दोस्ती हुई और उसी की स्टाइल में ये एक रणनीति बनाई गई कि प्लास्टिक के उसमें कवर में ले जाके वो चीज़ ले चलो, क्योंकि इन्हें बेसिकली कोई अटैक नहीं करना था, इनको एक संदेश देना था, जैसे भगत सिंह जी ने संदेश दिया था और सभी पढ़े लिखे बेरोजगार थे। हालांकि संदेश देने का जो तरीका है वो बहुत ही गलत है। संदेश देने के और भी कई तरीके हो सकते हैं। जंतर मंतर पे आप देते, संसद के बाहर खड़े होकर आप उस संदेश को दे सकते हैं क्योंकि उसको भी लोग देखते हैं, या फिर आप किसी नेशनल मीडिया में आके संदेश दे सकते थे, यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे सकते थे, आप कोई आंदोलन करके संदेश दे सकते थे, कोई रैली धरना प्रदर्शन करके संदेश दे सकते थे। ये संदेश जो है बड़ा जोखिम भरा था। मान लीजिए कि जो सुरक्षाकर्मी है वो गोली ही मार देते, भाई उन्हें क्या मालूम कि भाई आप विद्यार्थी हो कि आतंकवादी हो। सपोज़ करो, भगवान ना करता, भाई कहीं ऐसा होता कि वो सुरक्षाकर्मी उस समय तुरंत गोली मार देते उनको, या फिर अंदर जो सांसदों ने उन्हें पकड़ा था उस मारपीट में इतनी ज़्यादा मारपीट हो जाती कि उनकी जान चली जाती। तो इस तरह के जो काम है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा युवाओं से कि ये तरीका गलत है। ये कार्रवाई ठीक है, तरीका गलत है, तरीका बहुत गलत है, उन युवाओं का तरीका गलत है कि इस तरीके से नहीं करना चाहिए। संसद है वो हमारे देश का जो है मंदिर है, तो वहाँ इस तरह की जो हरकत इन्होंने करी है वो गलत है। और वो अंग्रेज़ों का ज़माना था, तब वहाँ इलेक्शंस नहीं होते थे, उनकी तानाशाही नीतियाँ रहा करती थी। अब लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, आपको कोई बात रखनी है, आप चुनाव लड़के आइए, फिर संसद के अंदर रखिए। चुनाव लड़ने से तो आपको कोई नहीं रोक रहा ना। लेकिन अब मामला क्या है, वो रास्ता जो है वो बहुत मुश्किल भरा रास्ता है। वहाँ के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, मशक्क़त करनी पड़ेगी, लोगों को कन्वेंस करना पड़ेगा। वो आज का युवा जो है ना वो काम ना करके शॉर्टकट पकड़ रहा है कि परेशान है क्या बेरोजगारी से, महंगाई से, महिलाएं से। मैं